हेलो। 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 doing so.
हेलो।
हाँ हरेन। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। बोलो क्या पढ़ना भी, टॉपिक बताओ आज। अरे कुछ भी पढ़ा दो आप तो सर। विकास को मैंने बोला है, वो कह रहा है 5 मिनट बाद ज्वाइन हो करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ाते जाओ तो सुन रहा हूँ बस। और वैसे भी अपने साहब वो व्हाट्सएप क्या कह रहे थे मीटिंग में थे तुम, व्हाट्सएप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो 6 बजे की बात बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? व्हाट्सएप रहे थे वो, तो तुम तो क्लास में ले लेना, रिकॉर्ड रखना बस अपने पास, कह रहे थे। हाँ हाँ, हम्म, कोई तो दिक्कत चलो नहीं भैया, है। अपना ये लेक्चर है आज का, डिस्प्ले हो रहा है सेक्शन ऑफ सॉलिड। हाँ, हो रहा है हो रहा है। अब तुम जानते हो सेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब कि ये है कि आप सॉलिड को काट रहे हो, ठीक है, आप और पढ़ाते काटने जाओ। के बाद वो अंदर से कैसा दिखता है वो सेक्शन हमें शो करना होता है। दैट इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन आफ्टर कटिंग। ओके, इतना तो पता है ही अपन को। भाई पढ़ाते किसी जाओ आप भी तो। सॉलिड को, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ब्लॉब वो है, क्यूब, क्यूब को हम कट करते हैं परपेंडिकुलर टू एचपी, तो कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली कैसा दिखेगा वो? उसका सेक्शन जो होगा उसका स्क्वायर दिखेगा। ओके, तो सिमिलरली ये कोन है, कोन को हम कट करेंगे पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू बीपी, तो कैसा दिखेगा? भाई ये क्यूब है, सॉरी, एक कोन है, कोन को कट करते हैं, बाइसेक्ट द एक्सिस करते हैं पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, तो कैसा दिखाई देगा? ऑब्वियसली इट विल कम ए सर्किल ऑन टॉप व्यू। टॉप व्यू पे जो सेक्शन होगा, ट्रू सेक्शन, वो होगा सर्किल। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर है, ये है हमारा पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। भाई स्क्वायर पिरामिड क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसे 4 एजेस हैं। ओके, जब बेस में जो है 4 एजेस हैं। ओके, तो अपने स्क्वायर पिरामिड, इट इज रेस्टिंग, इट इज स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंडिंग है एंड कटिंग प्लेन इज मेकिंग एंगल विद द एचपी। कितना भी एंगल हो सकता है, यहाँ हमने नहीं शो किया हुआ है इन दिस फिगर। इट अ कटिंग प्लेन इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, इट मे बी 30 डिग्री 45 डिग्री। इस क्या हो गया, आवाज चलेगी सर? अरेन, हाँ, आवाज आवाज चलेगी, क्या हो गया? हाँ सर। हाँ कुछ नहीं, जरा लिंक भेज दूं, जरा ठीक है 1 ठीक है, मिनट रुक कोई जाना। दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। 1 मिनट, एक एक एक। बेबी क्लास चल रही, बेबी चल रही। हाँ बेबी, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंट व्यू है, कहाँ है विकास? आ गया। एक 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 एक, 1 मिनट, सीवी क्लास चल रही है बेटा। आप जाओ, इसमें टॉफी है, टॉफी खाना है। हेलो, हाँ पढ़ाओ। चलिए भाई देखिए, जब हम किसी भी सॉलिड को कट करते हैं तो कटिंग प्लेन की कटिंग प्लेन किस एंगल में है, इंक्लाइंड है, कितना एचपी से एंगल बना रहा है, कितना वीपी से बना रहा है, ये आपको डिटेल में क्वेश्चन में दिया होता है। तो जो हमारे पास फिगर है, इसमें कटिंग प्लेन हमें दिखाई दे रहा है, कटिंग प्लेन सेक्शन प्लेन इज द सेम थिंग। ओके, तो कटिंग प्लेन इज मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये आपका सिंपल फिगर है। यहाँ केवल ये दिखाया जा रहा है कि जब एक सेक्शन ऑफ सॉलिड का हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ट्रू शेप बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन प्लेन जो है वो आपका जो कोन, आपका जो स्क्वायर पिरामिड है, इसको कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू वीपी एंड मेकिंग एंगल विद द एचपी। कितना भी एंगल हो सकता है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको सेक्शन प्लेन की लोकेशन इस तरह रखनी होगी,
और ये आपका प्लेन एंगल बना रहा है फ्रॉम द वाई, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। व्हेन वी यू सी the section from the top, you will get the shape like this in the top view. Okay, so this is the top view, and the section should be hatched by making 45-degree line to the xy. For the top view, for the true shape, draw a one another auxiliary plane parallel to the section plane. Okay, and project the projection perpendicular to the section plane. Okay, and you will get the true shape. सिंपल सी बात है कि जब जिस एंगल से आपका सॉलिड कटा हुआ है, जस्ट उसके टॉप फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ट्रू शेप दिखाई देगा। ट्रू शेप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कब दिखाई देता है? जब हम सामने से देखते हैं। भाई हम तिरछा होकर देखेंगे, साइड से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, राइट से देखेंगे तो हमें ट्रू शेप नहीं दिखेगा। कब दिखाई देगा? जब हम बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे। ओके, तो आपको ये ट्रू शेप दिखाएगा। फ्रंट क्या मतलब? जो सेक्शन प्लेन के जस्ट फ्रंट, मतलब तब आपको टॉप व्यू ट्रू शेप ये दिखाई देगा। भैया बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द बढ़िया सेक्शन सर, ऑफ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलने दो सर आप। चलिए, मेरे हाँ, ख्याल बहुत से बढ़िया आज का बढ़िया, मजा आ गया। है ना, मजा आ गया सर। बहुत बढ़िया बहुत। चलिए, तो जब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हम बात करते हैं सीधा। तो कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिड का है, आप देख पा रहे होंगे। स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm। किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए आपको बेस दिया होना चाहिए और एक्सिस दिया होना चाहिए। तो बेस 40 mm दिया हुआ है और एक्सिस दी हुई है 65 mm लॉन्ग। पैरेलल टू बेस, its base is parallel to horizontal plane. It is clear that the base of the pyramid is on horizontal plane। लिखा हुआ है, तो मतलब ये है, तो जो स्क्वायर बेस जो बनेगा वो हमारा HP पर बनेगा। एंड ऑल द एजेस equally inclined to vertical plane। 4 एजेस होती हैं, 4 एजेस होती हैं आपके स्क्वायर पिरामिड में। तो जो एजेस जो हैं वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कैसे प्लॉट करेंगे इस केस में हम दिखेंगे अभी। इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP। तो ये सेक्शन प्लेन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड HP 45 डिग्री लिखा हुआ है, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, एक्सिस को बीच में से कट कर रहा है। कैसे बनाना है देखिए। ड्रॉ XY लाइन एंड फर्स्ट ड्रॉ द बेस ऑफ द पिरामिड। ये हमारे पास पिरामिड का बेस, इसे हमने ड्रॉ कर लिया। भाई इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेस इक्वली इंक्लाइंड टू VP। आप देख पा रहे होंगे जो एजेस मेकिंग 45 डिग्री फ्रॉम हियर, 45 डिग्री फ्रॉम हियर, 45 डिग्री, मतलब एजेस आर मेकिंग इक्वल एंगल विद द वर्टिकल प्लेन। दिस इज द टॉप व्यू। मार्क द नेम of the corners A, B, C, D and apex O. Draw the projection upward for front view। axis is given 65 mm long। तो ये जो है ये एक्सिस है 65 mm long। This is O dash, A dash, B dash, C dash, D dash and apex is O dash। This is the simple figure। Okay, भाई एक सॉलिड है जो पहले कहाँ रखा हुआ है? HP पर रखा हुआ है। उसके बाद हम इसको कट करना है। कट करने के लिए सेक्शन प्लेन की डायमेंशन दी हुई है कि सेक्शन प्लेन की कंडीशन दी हुई है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? बाइसेक्टिंग O डैश और B डैश D डैश। यहाँ इसके जो सेंटर से पास हो रही है उस एक्सिस को बीच में से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कट कर रहा है। दिस इज द लोकेशन ऑफ section plane। Okay, section plane at the end we need to be darken। Okay, this is the इसका वो है, ये सेक्शन प्लेन को शो करते हैं हम, एंड पे हम डार्क करते हैं। तो दिस इज द बाइसेक्टिंग ओवर हियर। यू कैन सी O dash B dash is bisecting over here and making angle with the HP is 45 degree। Draw the projection downward, you will get the intersection point, all the intersection point। When you see it from top, you will get the section like this and need to be darkened like this। Mark all the cutting points, intersect point।
Okay. For the true shape of the figure, what will you do? Draw a one parallel plane parallel to section plane, and draw the projection perpendicular to the section plane, and mark all the point by measuring the point from the xy line to A, from the xy line to A, 1 over here, and B dash D dash to 4 or 2. Okay, and these are the point coming from the xy line to 3 in the top view, and mark all these points and join all these points. This is the true shape of the section. For the side view, what will you do? Draw one profile plane. Here profile plane is x1 y1, and draw the projection parallel and turn this projection perpendicular. Okay, you will see it will look like a triangle when we see the square pyramid from the side. Okay, and for the section, we need to draw the parallel line 3 dash 2 in the side view 3. All the line we will get the cutting intersection point, and mark this point, and need to be darken all the section, and need to be hash the section, and this is the side view. It is very quite easy. Hello. हाँ बोलो कैसा बोलो। हाँ भाई, कोई डाउट हो तो बताइए, ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कोई हो चुका है। डाउट नहीं है, ईडी क्लियर हो गया एकदम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसा मजा आ पधारे, इसके गया। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास में पढ़ाए तो पहले ही निकल जाती। इंटरनल में सर कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा सर? क्या इंटरनल में क्वेश्चन सर ऐसे ही पूछे जाएंगे? नहीं, इंटरनल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक लेवल के, जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई ये प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, हाउ इट लुक फ्रॉम द टॉप व्यू एंड साइड व्यू, व्हाट विल बी द टॉप व्यू एंड साइड व्यू। पेपर होंगे नहीं होंगे? ये देखो, पेपर तो आपको पता है कि सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर देयर इज नो नीड फॉर एग्जाम। ओके, you will get the marks on the basis of internal performance. एक मिनट, जब मिड सेम हो गए और क्विज हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो ही गया, तो काय के लिए ईडी पढ़ा रहे हो हमें? पेपर होना नहीं है। अरे भाई देखिए कि जब वाइवा होगा आपका, तो आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो उस समय आप कहेंगे सर आपने तो कोई डाउट क्लियर किए नहीं थे तो हम बता नहीं पा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अराइज ना हो। क्वेश्चन तो डाल ही दिए, उसी में से पूछोगे आप। सर आप तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए सर, ऑब्जेक्टिव। नहीं, क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ये बात ठीक उसी तरह है कि हम मार्केट में बुक्स हैं, डिफरेंट राइटर्स की हैं, फिर भी टीचर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, आंसर डाले हुए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे उन टीचर सारे क्वेश्चन आंसर को समझ पाए प्रॉपर्ली। हम तो रट के जवाब दे देंगे ना। नहीं भूल जाते हैं ना, कई बार ये होता है कि पूछ कुछ और रहे हैं और आंसर कुछ और आ रहा है। तो भाई ईडी का पेपर है तो जबरदस्ती लेक्चर थोप रहे हो हम पे। नहीं, ये लेक्चर थोपा नहीं जा रहा है, ये रेमेडियल है, और ये डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट, इफ दे वांट टू ज्वाइन एंड दे कैन कम एनी टाइम। ठीक है, हमें तो लेनी नहीं थी जबरदस्ती, हम तो आ गए, अब नहीं ले रहे सर। चलिए ओके, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, यू कम। ओके सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। चल ओके।